नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतर चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल सकलानी एकेडमी में। तो दोस्तों, कल हमने देख लिया था चंपावत जनपद के जितने भी चीजें थी वो मैंने सब कवर करवा दी थी। तो आज हम जानेंगे किसके बारे में। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, संज्ञा के बारे में। संज्ञा है क्या। देखो, संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, आज ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, संज्ञा कहलाती है। इस धरती पर जितनी भी चीजें, हर व्यक्ति, हर चीज अपने आप में एक क्या है, संज्ञा है। हर चीज अपने आप में एक क्या है, संज्ञा। मैं कहूं पत्थर हमने उठाया, पत्थर किसी पे फेंका, जिस व्यक्ति पे फेंक रहे हैं वो भी एक संज्ञा है और पत्थर भी एक अपने आप में क्या है, संज्ञा है। मैंने माइक लगा रखा है, ये माइक क्या है, संज्ञा है। स्टैंड पे खड़ा है तो स्टैंड भी अपने आप में क्या है, संज्ञा है। अगर मैं कहूँ कैमरा पे हमारी वीडियो बन रही है तो कैमरा भी अपने आप में क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, आज हम संज्ञा को बेहतर रूप में जानेंगे। देखिए, संज्ञा किसी भी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, व्यक्ति मैं भी हो सकता हूं, व्यक्ति आप भी हो सकते हो, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम और किसी भी भाव, जो हमारे भाव प्रकट होते हैं, यानी प्यार की क्या आ रही है, भावना आ रही है। क्रोध, लंबाई, मोटाई, ये सब क्या है, भाव है। तो भाव भी क्या होती है, हमारी एक संज्ञा। क्या होती है, भाव भी संज्ञा होती है। किसी भी स्थान का नाम, मैं कह लूं खटीमा, टनकपुर, देहरादून, दिल्ली, मैं कह लूं लखनऊ, मुंबई, आगरा, ये सब क्या है, स्थान है। लेकिन स्थानवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा आ जाएगी, स्थान भी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। तो इन सभी का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अगर डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में कहोगे तो किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी चीज का नाम, देखो कोई भी नाम क्या है, संज्ञा है। कोई भी नाम क्या होती है, संज्ञा होती है। अब हम जानेंगे कोई भी नाम तो संज्ञा है, लेकिन कोई भी नाम संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है। संज्ञा के भी टाइप होंगे कुछ ना कुछ। तो संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मूल रूप से होते हैं कितने भेद, तो संज्ञा के मूल रूप से होते हैं 3 भेद। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। आज हम उन भेदों के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के मूल रूप से संज्ञा के भेदों की बात की जाए तो मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। जिन भेदों में पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है पहली संज्ञा, तो पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। देखो, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन बनेगा कि मूल रूप से संज्ञा के कितने टाइप हैं और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं और संज्ञा मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं। देखो, 2 क्वेश्चन बने। तो मूल रूप से संज्ञा के भेदों की बात की जाए तो मूल रूप से संज्ञा के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने भेद हैं, 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ऐसे मैं कह लूं अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के मूल रूप से 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक जो संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा का ही 2 टाइप होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के टाइप में ले लेते हैं हम किसको, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को। तो संज्ञा के कुल भेद आ जाएं तो संज्ञा के कुल भेदों की संख्या देखें तो कितनी है, तो संज्ञा के कुल भेदों की संख्या है 5। अगर क्वेश्चन आता है मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और कुल संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कुल संज्ञा के भेदों की क्वेश्चन पूछा जाए तो संज्ञा के कुल भेदों की संख्या कितनी है, 5 है। और किसी भी नाम या कोई भी नाम क्या कहला रहा है, कोई भी नाम क्या कहलाता है, तो कोई भी नाम कहलाता है संज्ञा। कोई भी नाम क्या कहलाता है, तो कोई भी नाम कहलाता है हमारा संज्ञा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। कौन सी संज्ञा, सबसे पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान
या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो शॉर्ट फॉर्म अगर याद रखनी है, जिसके जैसा सिर्फ वो एक होगा, यानी उसके जैसा कोई और ना हो, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर हो, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं वो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं वह संज्ञा कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहूं राम, राम, मैंने कहा एक राम है, हमारे परिवार है, मान लो एक परिवार में एक राम है। अब राम, उसके जैसा दूसरा कोई है? वो व्यक्ति सिर्फ एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अब राम तो दुनिया में तो बहुत सारे हैं, दुनिया में बहुत सारे राम हैं, लेकिन तुम लोग, आप लोग किस राम की बात कर रहे हैं? आप लोग किस राम की बात कर रहे हैं वो आपको पता है। आप लोग जिस राम को कह रहे हैं वो पर्टिकुलर एक ही इंसान है, तो वो राम होगा, तो राम में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे मैं कहूं श्याम, श्याम में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कहूं गंगा, गंगा क्या है? नदी है। गंगा नदी की जैसी दूसरी नदी है कोई? गंगा नहीं है, तो गंगा सिर्फ क्या है? एक ही है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? गंगा पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कहूं यमुना, यमुना, यमुना सिर्फ एक ही है, यमुना नाम की कोई दूसरी नदी है? नहीं है, तो यमुना में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही मैं कहूं रामायण, रामायण, रामायण एक ही है, रामायण के जैसी दूसरी रामायण कोई बनी है? नहीं बनी है, तो रामायण में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं वह संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगरा, आगरा एक ही तो है, तो आगरा में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुलसीदास जी, हमने तुलसीदास जी को याद किया तो कौन से तुलसीदास जी नजर आए? कवि ये नजर आए, दिमाग में किसकी वो बनी इमेज? तुलसीदास जी की इमेज बनी, तो तुलसीदास में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कहूं राम, श्याम, आगरा, दिल्ली, खटीमा, मुंबई, ठीक है। जैसे मैं कह लूं लाल किला, लाल किला हमने सुना तो लाल किला सिर्फ लाल किले की इमेज बनी, लाल किला। मैं कहूं कुतुब मीनार, मैं कह लूं जहांगीर, मैं कह लूं अकबर, मैं कह लूं बीरबल, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कह लूं टोंस नदी, टोंस नदी में सिर्फ एक नदी है, टोंस नदी, तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं वह संज्ञा कौन सी संज्ञा कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, वह संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिसके जैसे बहुत सारे होंगे वह संज्ञा होगी जातिवाचक संज्ञा। जिसके जैसे बहुत सारे होंगे वह संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। मैं कहूं जातिवाचक संख्या, जैसे नदी, नदी तो बहुत सारी है लेकिन गंगा नदी सिर्फ एक है। मैंने कहा गंगा, तो गंगा कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कह रहा हूं नदी, नदी एक जैसी बहुत सारी नदी है, एक ही नदी थोड़ा है, सिर्फ एक नदी का नाम लूं, एक उसी के जैसी पर्टिकुलर है, तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। नदियां तो बहुत सारी हैं, तो नदियों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। मैं कहूं पर्वत, अगर मैं कहता हूं हिमालय, तो हिमालय सिर्फ एक है, हिमालय सिर्फ क्या है? एक है, तो हिमालय में हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं कह लूं पर्वत, पर्वत तो बहुत सारे हैं, अपलेशियन पर्वत कह लूं, आल्पर पर्वत कह लूं, रॉकीज पर्वत कह लूं, एंडीज पर्वत कह लूं, अगर पर्टिकुलर नाम ले रहा हूं तो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। अब मैंने कहा पर्वत, पर्वत तो बहुत सारे हैं, लगभग विश्व में 26% भाग में क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। अब पर्वतों की संख्या तो बहुत है, तो पर्वत में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। मैं कह लूं पहाड़, पहाड़ भी बहुत सारे पहाड़ है, किसी एक पहाड़ का नाम लूं तो वो अलग चीज है, वो व्यक्तिवाचक में चले जाएगा, लेकिन पहाड़ तो बहुत सारे हैं, तो पहाड़ भी किस संज्ञा में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आम, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आम में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। नहीं, आम होगा जातिवाचक संज्ञा। तुम क्या पहचान लोगे? आम का ढेरा लगा है, पूरा ढेर रख रखा है आम का, उसमें से तुम क्या अपना आम को चुन लोगे? आमों की संख्या भी तो बहुत सारे हैं, लंगड़ा आम, चौसा आम, दशहरी आम, अल्फांसो आम के भी तो बहुत सारे टाइप हैं, तो आम भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो आम में भी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। मैं कह लूं गुलाब जामुन, गुलाब जामुन भी तो बहुत सारे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुनों का क्या है? पूरा एक समूह है,
एक झुंड में रह रहे हैं, तो गुलाब जामुन भी क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एक गुलाब जामुन। एक के लिए तो कह नहीं रहे हो तुम, गुलाब जामुन तो बहुत सारे गुलाब जामुन है, उसमें से कौन सा गुलाब जामुन तुम्हारा तुम पहचान सकते हो, नहीं पहचान सकते। अब एक तुमने गुलाब जामुन उठाया, किसी ने रख दिया, एक समूह में रख दिया उसे, तो उसमें से तुम अपना गुलाब जामुन चुन सकते हो, नहीं चुन सकते। तुम्हारे जैसा उसके जैसे गुलाब जामुन बहुत सारे हैं, यानी गुलाब जामुन भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। मैं कह लूं लड़का, लड़के तो बहुत सारे, मैं कहूं राहुल, तो राहुल क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कह लूं लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। मैं कह लूं रश्मि, रश्मि हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कह लूं मनीषा, मनीषा हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं कह रहा हूं लड़की, लड़कियां तो बहुत सारी हैं, तो लड़की में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, लड़की में हो जाएगी कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। यानी जिसके जैसे बहुत सारे होंगे वह संज्ञा होगी जातिवाचक संज्ञा, और जिसके जैसा सिर्फ पर्टिकुलर वही होगा वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे अगला, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, दशा, गुण का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी के भाव, दशा, गुण का बोध होता है, वह संज्ञा कहलाती है भाववाचक संज्ञा। मान लो तुम्हारे बगल से कोई लड़की गई, एकदम से हवाएं चलने लगी, या किसी लड़की के बगल से कोई लड़का गया, एकदम से तेज हवाएं चलने लग गई हैं, प्यार हो गया, तुरंत देखा हवाएं तेज हो गई, दिल क्या हो गए, धड़कने लग गया है। तो उस टाइम पे क्या, कौन सी भावना आ रही है, प्यार की भावना, यानी प्रेम की भावना। कौन सी भावना आ रही है, प्रेम की भावना या प्यार की भावना आ रही है। अब प्यार क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ भाव ही तो है, वो एक क्या है, भाव है, जो चीज हमें दिख नहीं रही है, अंदर से आ रहा है, प्यार जग रहा है अंदर से, ठीक है। यानी भावना आ रही है प्रेम की, कि मैं इसे बोल दूं आई लव यू, लेकिन बोलने से पहले सोच लेना, कहीं चप्पल पड़ रही है तो वो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो सोच लेना, ठीक। तो प्यार, जो प्यार है वो एक भाव है, प्यार क्या है, भाव है। प्यार की क्या आ रही है, भावना आ रही। अब क्रोध, क्रोध, क्रोध हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्रोध क्या है, एक भाव ही तो है। हम कह रहे हैं हमें क्रोध, इसे देखो कितना गुस्सा आ रखा है, यानी गुस्सा, गुस्सा आ रहा है, यानी वो एक क्या है, भाव है। क्रोध का क्या आ रहा है, भाव आ रहा है। मैं कह लूं मिठास, मिठास, मैंने कहा रबड़ी, रबड़ी क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर चीज है, मिठाई है, लेकिन मैं कह रहा हूं रबड़ी आ जाएगा जातिवाचक में। लेकिन मैं कहूं मिठास, मिठास का हमारे अंदर क्या आ रहा है, भाव आ रहा है। मिठास का क्या आ रहा है, भाव आ रहा है। तो मिठास में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। मैं कह लूं मित्र, मित्र कह रहा हूं तो मित्र अलग चीज होगी, लेकिन मित्रता जहां पर आ जा रहा है, मित्रता, मित्रता का मेरे अंदर क्या आ रहा है, भाव आ रहा है। क्या आ रहा है, भाव आ रहा है। तो मित्रता में कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मैं कह लूं इंसान, इंसान क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं कह लूं वहां पर ही इंसानियत, तो इंसानियत का क्या आ रहा है, भाव आ रहा है। तो इंसानियत में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं कह लूं किसी एक व्यक्ति का नाम, या फिर जिसके जैसा कोई नहीं है, पर्टिकुलर वो इंसान है, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं कह लूं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे बहुत सारे, तो वो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिसमें क्रोध की भावना, भावनाएं आ रही है, प्रेम की भावना आ सकती है, क्रोध की भावना आ सकती है, कोई भी भावना आ सकती है, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। बहुत सारे लड़के कहते भी हैं कि मेरे जैसी, मेरे वाली की जैसी तो क्या है, कोई भी नहीं है, मेरी वाली तो सबसे अलग है, मेरी वाली क्या है, सबसे अलग है, ठीक है। किसी की वाली किसी से अलग नहीं है, सबकी एक जैसी होती है, ठीक है, याद रखना। जिसके जैसी कोई नहीं, यानी मेरी वाली की जैसी कोई नहीं है, यानी वो किस में आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जिसके जैसा कोई नहीं, ठीक है, वो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मेरी वाली की जैसी तो बहुत सारी है कह दे कोई, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। यानी उस लड़की की जैसी बहुत सारी लड़कियां, तो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब मेरी वाली के लिए मुझे तो बहुत प्यार आ रहा है, यानी प्यार की क्या आ रही है, भावना आ रही है, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। या मैं कह लूं मेरी वाली पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से की क्या आ रहा है, भाव आ रहा है, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कोशिश करो कि समझने की, अपने अंदर भावनाएं लाने की कोशिश करो। अपने घर में देखो, तुमने कहा मम्मी, मम्मी की तुमने नाम लिया मम्मी, यानी मम्मी का नाम सुनते ही तुम्हें किसका नाम, अपनी मम्मी नजर आई, तो पर्टिकुलर एक चीज है वो, ठीक है। मैं कह लूं पापा, पापा तुम्हारे पापा ही तो हैं। अब मैं कह लूं ऐसे ही बबलू, बबलू तुम्हारे घर पे किसी का नाम है, पर्टिकुलर सिंगल पर्सन है, कौन हो जाएगा बबलू, किसमें आ जाएगा बबलू, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसे ही मैं कह लूं क्रोध,
क्रोध किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। इंसानियत, मित्रता, क्रोध, प्यार और क्या हो गया? मिठास हो गया। ये सब किस में संज्ञा में आ जाएंगे? ये सब संज्ञा हो जाएंगी कौन सी? भाववाचक संज्ञा। एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जूता, सर जूता क्या है? तो जूता भी क्या हो जाएगा? जूता भी होता है जातिवाचक संज्ञा। और मैं कह रहा हूं जापानी जूता, जापानी जूता एक ही थोड़ा है, जापानी जूते भी तो बहुत सारे हैं। जापानी जूता में व्यक्तिवाचक मत करना, जापानी जूते के जैसे जापानी जूते भी क्या है? बहुत सारे हैं। तो जापानी जूता भी जो होगा वो किस संज्ञा के अंदर आ जाएगा? वो भी आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंदर, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। जापानी जूता भी कौन सी संज्ञा होगी? कौन सी संज्ञा? जातिवाचक, क्योंकि जातिवाचक में आ जाएगा जिसके जैसे बहुत सारे, जापानी जूते के जैसे जापानी जूते भी तो बहुत सारे हैं। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। याद करते हुए चलेंगे सब चीजें, ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके बोलना, अगली वीडियो में उस चीज को मैं क्या करूंगा? सॉल्व कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है? तो दोस्तों आज की क्लास को हम अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। कल को जो संज्ञाएं बची हैं, जैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना, जो भी बची, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा बच गई है और समूहवाचक संज्ञा बच गई है, वो मैं कल की क्लास में कवर कर दूंगा। अगर कोई भी चीज आपको कोई भी चीज में डाउट लगता है, उस चीज को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और जो उत्तराखंड की क्लास लेके आ रहा हूँ, उस उत्तराखंड की क्लास को भी आप पढ़ते रहे साथ साथ में, ठीक है? और रिवाइज करते रहे और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहे। धन्यवाद बहुत बहुत। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या लगे, लोगों को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।